मेरा बच्चा अभी उड़ीसा राउरकेला में एनआईटी के लिए सिलेक्शन हुआ है। कैरेजन में जो मेंस का रिजल्ट आया उसमें हमारे बच्चे ने, वैसे दो बच्चे थे, एक का 99.9 और हमारे बच्चे का 99.8 ऐसे परसेंटाइल आया था। उसमें हमारे बच्चे ने मैथ में 100 में से 100 मार्क लिया अपने खुद से। लेकिन यहाँ जो करवाए बहुत अच्छा लगा। बोले मैथ के टीचर तो बोले मेरे को आज तक का ऐसे ही नहीं मिले थे कि एक पेरेंट्स की भूमिका उनने भी निभाए। मैं तो पेरेंट्स था, हम पेरेंट्स थे, लेकिन हम कोई गए नहीं, वही खुद पेरेंट्स बन के रहे वहां इस एरिया में। कैरी जोन कोचिंग आने से ये कोई जेडब्ल्यू मेंस वगैरह नीट तो मेरे ख्याल से बहुत लोग जानते ही नहीं थे। झा सर ने यहाँ लाके बहुत लोगों का उद्धार कर दिए। वहाँ के रंजीत सर बोलो या रोहित सर बोलो, गरीबों के तो मसीहा है सर। ये ऐसे टीचर्स बोलो, ऐसी कोचिंग बोलो, अगर हर जगह हो जाए ना सर, तो हमारा जिला क्या, हमारा देश बहुत आगे तरक्की करे। मेरा नाम ममता टेमरे है। मेरा नाम केवल चंद टेमरे। मेरे बच्चे का नाम प्रिंस टेमरे। मेरा बच्चा अभी उड़ीसा राउरकेला में एनआईटी के लिए सिलेक्शन हुआ है, वहां पढ़ रहा है मेरा बेटा। बीटेक कर रहा है अभी। अब बच्चे की पढ़ाई फर्स्ट से लेके, पहले तो वो नर्सरी से लेके मेरे ख्याल से फोर्थ तक एक स्कूल में पढ़ा। वहां से फिर जहाँ मम्मी पढ़ाती है उस स्कूल में एक साल रहा। वहीं से उसका नवोदय में सिलेक्शन हो गया फिफ्थ के बाद सिक्स में। सिक्स से 10 तक नवोदय कॉलेज स्कूल में पढ़ा। तो नवोदय के लिए जब उसने पढ़ाई किया, एग्जाम दिया, तो हम बोलते थे एग्जाम भी मत दे, क्योंकि तेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो तेरे को भेजेंगे नहीं हम। तो नहीं, उसने बोला पापा ठीक है, बोले भेजना मत लेकिन मेरे को एग्जाम देने दो। तो ठीक है बोले एग्जाम दे दे। एग्जाम देने के बाद में सही में उसका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद में हमारा एक ही लड़का है। एक ही लड़का होने के कारण हमारा दिल आगे पीछे हो रहा था कि मैं एक तो अपने बच्चे को कैसे छोड़ेंगे हम, वो भी। तो उसी ने हमको ऐसी बोला कि नहीं, आप डरो मत, मेरे को जाना ही है। और एक एग्जाम्पल ऐसा था कि मैं 97 में फौज में लग रहा था। लेकिन मेरे पिताजी ने यही बोले थे कि मेरे बाकी के बच्चे ग्रेजुएशन भी नहीं हुए, तो कम से कम ग्रेजुएशन तो कर ले, उसके बाद में देखना। तो उसके बाद में मेरी वो लिंक टूट गई। तो वही मेरे को एग्जाम्पल दिया, बोले आपको जो पछतावा हो रहा है, आप फौज में लगने वाले थे, तो वही आप बाद में मैं भी यही बोलूंगा बोले। तो उसी बात के लिए बोला ठीक है तू जा सकता है। तो बोले मैं 11 12 तो यही करूंगा, लेकिन आज के एटमॉस्फेयर के कारण अभी जेडब्ल्यू एडवांस का, नीट का, ये थोड़ा सा आगे आने से उसको भी लगा कि मुझे भी ये कुछ करना चाहिए। और ये चीजों को करने के लिए कोचिंग की जरूरत है, और नवोदय में कोचिंग अवेलेबल नहीं थी। तो बोले पापा मुझे कोचिंग करना पड़ेगा। तो हमने बोले कहाँ करना पड़ेगा। इसके कुछ दोस्त नागपुर भी गए, कुछ कहीं गए कहीं, लेकिन नागपुर बहुत दोस्त लोग गए। लेकिन उसके बाद में हमने बोले थोड़ी अपनी इकोनॉमी कंडीशन उतनी भी ज्यादा नहीं, क्योंकि 5 10 लाख, 5 लाख के ऊपर ही लगता है नागपुर का खर्चा। तो हमारे बच्चे ने बोला मैं बोले गोंदिया में ही करूंगा, क्योंकि ऐसे भी, और हमारा एक, हमारी अंदर की जो, कि बच्चा हमारा 5 साल हमसे दूर रहा, कम से कम 2 साल तो भी हमारे साथ में रह जाए, वो भावना आगे आ गई हमारी। बोले तेरे को हम पढ़ाएंगे तो गोंदिया में पढ़ाएंगे, बनते तो बाहर मत जा। तो हमारे बच्चे ने हमारी बात माना। ठीक है बोले मैं गोंदिया में ही पढ़ूंगा, लेकिन कोचिंग यही करना है। तो हमारे सामने सवाल आया कि कोचिंग बहुत सारी है, दो चार पांच है मेरे ख्याल से। और पहले से ही थोड़ा सा हमको मालूम था कि कैरियर जोन में अच्छा हो रहा है कह के। तो हम कैरियर जोन गए, और उस दिन हमको पहली बार रोहित सर नहीं मिले, रंजीत सर ही मिले थे। तो एडमिशन भी उन्हीं के इससे हुआ। बाद में फिर रोहित सर से भी बात हुई हमारी। तो कैरियर जोन का जो सफर है, मेरे बच्चे ने इतने जगह पढ़ाई किया, नवोदय में किया, दूसरे अब पीछे के स्कूल छोड़ दो, लेकिन नवोदय में किया उतना, उसको उतना अपने खुद से। लेकिन यहाँ जो करवाए बहुत अच्छा लगा। बोले मैथ के टीचर तो बोले मेरे को आज तक का ऐसे ही नहीं मिले थे। कई बार मेरे से हमसे डिस्कस करता था कि बोले मैथ के जो टीचर है वो बोले आज तक के मेरे को ऐसे नहीं मिले, और ऐसे मेरे को पहले मिल जाते तो बहुत अच्छा हो जाता।
तो मेरे ख्याल से वो 100 का जो है वही परिणाम है जो मिला। रंजीत सर का श्रेय है वो, जो हाँ। 100 परसेंटाइल दिखा रहा है। और दूसरी बात बोले तो इस एरिया में कैरी जोन कोचिंग आने से ये कोई जेडब्ल्यू मेंस वगैरह नीट तो मेरे ख्याल से बहुत लोग जानते ही नहीं थे कि क्या चीज है। मेरे ख्याल से बहुत लोग नहीं जानते, अब जिसको थोड़ा बहुत मालूम है वही चीज जानता है, लेकिन नहीं जानते थे। तो इन्हीं ने मेरे ख्याल से तो झा सर ने यहाँ लाके बहुत लोगों का उद्धार कर दिए मेरे हिसाब से। उनके बारे में अब क्या बोलूं, हमारे लिए तो वो बहुत बड़ी महान हस्ती है समझो। बहुत अच्छा हमारे बच्चे के लिए उनने किए, हर चीज के लिए कभी हमने पूछे तो उसका अच्छा समाधान किया हमारा उन्होंने। मेरे ख्याल से 10th में थोड़ा सा था उसने, नहीं 10th में मेरे ख्याल से अच्छा था, लेकिन वहां से आके यहाँ बेहतर हो गया। कह रहे जो उनकी टीचर मैथ के लिए तो साफ ही बोल दिया उसने, बोले ऐसी टीचर मेरे को आज तक मिले ही नहीं रंजीत सर के बारे में, इसलिए बोले मेरा जो हमेशा परिणाम। रंजीत सर का गुणगान किया है, हमेशा उनकी प्रशंसा मुंह पर आई कि रंजीत सर बेस्ट टीचर कहना चाहिए। मैथ के लिए बेस्ट। सभी का योगदान है ऐसा नहीं है, लेकिन किसी चीज में अपन आगे जाते हैं तो उन्हीं का नाम ज्यादा आता है। अब वो मैथ में आगे है तो मैथ वाले का ही नाम आएगा। नोट्स प्रोवाइड किए। अब इतना मैं जैसी उसको बाहर जाना है उसके लिए भी उनने साथ दिए, यानी हर चीज की व्यवस्था उनने करवाए, क्योंकि बोले ये बंदा अच्छा है इस टाइप का, तो बोले इसको हेल्प करना भी जरूरी है। और तो अच्छा ही, मैंने हर चीज में अच्छा ही रहा उनका, कुछ भी हो कैरेज उनका। और हमने अभी भी लोगों को बोलते हैं कि नहीं अभी बेस्ट में आप कैरेज में ही जाओ, आपका अच्छा ही हो जाएगा। पारिवारिक स्थिति हमारी इतनी भी अच्छी नहीं है, हम लोग हाई फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, मीडियम फैमिली से है। और मैं एक स्कूल में टीचिंग करती हूँ, लिटिल फ्लावर हाई स्कूल में। और मेरे मिस्टर LIC एजेंट है। और बच्चे को हमने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिए, उस हिसाब से हमारा बच्चा भी वैसा निकला। और स्कूल के टीचरों का भी उसको बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन मिला सर, जो उस पर हमारा बच्चा बहुत ही खरा उतरा। और आज हमारा नाम रोशन करके सर हमको बहुत क्या बहुत प्राउड फील होता है कि हर किसी के बच्चे ऐसा ही नाम आगे लाए और हर पेरेंट्स को ऐसी खुशी मिले और हर टीचर का नाम ऐसे ही सामने आता रहे। और एक बात प्रिंस के बारे में बताना चाहूंगा कि बचपन से उसने हमको ये शिकायत नहीं दिया कि मेरे को पढ़ना है तो आप बोलोगे तो भी पढ़ूंगा। खुद की जिम्मेदारी खुद उसने संभाला और खुद का वर्क खुद ही किया उसने, हमको ज्यादा उसके पीछे रहना नहीं पड़ा। कभी कभी तो इतना हो जाता था कि कल टेस्ट है तो 11 बजे तक पढ़ाई। अब उस जमाने में छोटे उम्र में ये गलत था उसका, तो मैं कभी कभी बोलता था बेटा आप सो जा। नहीं पापा थोड़ी देर और 15 मिनट। तो हम बार बार बोलते थे सो जा, अब हो गया बहुत हो गया। यानी उल्टा था कि बाकी के लोग उठाते लेकिन हम उसको सो जा बोलते थे। ऐसा ही चलता था। ये खासियत थी उसकी, यानी उसको कभी बोलना नहीं पड़ा कि बेटा पढ़, वो खुद की जिम्मेदारी खुद ही संभाल लेता था। और उसमें एक ऐसी जिद रहती थी कि मेरे से कोई आगे है तो उससे घृणा नहीं रहती थी, लेकिन मैं इससे पीछे न रहूं, मैं आगे ही हो जाऊं, ये उसका था। और थोड़ा कम ज्यादा हो गया तो नर्वस भी हो जाता था कभी कभी, ये गलत हो गया मेरे से कह के तो। और लास्ट में बोलना चाहूंगा कैरेज होन के लिए, कैरेज होन का बहुत अच्छा रहा। और रोहित सर ने कैरेज होन गोंदिया में लाके मेरे ख्याल से हमारे गोंदिया जिले के जितने युवा, अभी अब युवाज बोलना चाहिए, जो 12th में गया युवाज हो गया, उन बच्चों के लिए बहुत बहुत अच्छा एक फाउंडेशन तैयार करने का उनने जिम्मा लिया और उसको यहाँ लाया। तो ये बहुत हमारे जिले के लिए गर्व की बात है और बहुत अच्छी बात है। आज मैं तो ये प्रिंस का रिजल्ट आने के बाद में मेरे खेड़े पाड़े के, शहर के तो छोड़ दो, खेड़े के भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ने आए हैं मेरे खुद के, यानी संपर्क में जो मेरे क्लोज में है। उनने कई लोगों ने पूछ पूछ के मतलब कहाँ जाओ, कैरियर जोन जाओ, बिंदास जाओ। मेरे को पूछते थे कि आपके बच्चे का, हाँ वाला बिंदास ऐसी ऐसी है, सब अच्छा हो जाएगा। तो वो कैरियर जोन गए और आज हमारे गांव खेड़े में भी कैरियर जोन छा गया है, ऐसा है। तो बहुत अच्छा कैरियर जोन का है और मेरे ख्याल से तो
ये कोई सुने तो उसने कैरियर में जाके एडमिशन करा लेना चाहिए और अपने बच्चे को अच्छी राह दिखा देना चाहिए बस। करियर जोन के बारे में तो कुछ कहा नहीं जाता। इतना अच्छा करियर जोन यहाँ पर आने के बाद में बच्चों के लिए बोलो या मीडियम परिवार के लिए बोलो, बहुत ही बेहतरीन वो कोचिंग हो गई है। क्योंकि मीन्स हर पेरेंट्स 5 लाख 7 लाख फीस नहीं प्रोवाइड कर सकता, लेकिन करियर जोन गोंदिया में आने के बाद में मीन्स हर पेरेंट्स की ये ख्वाहिश हो गई कि मेरा भी बेटा JEE करे, नीट करे। और वहाँ के रंजीत सर बोलो या रोहित सर बोलो, गरीबों के तो मसीहा है सर। मीन्स इस बात को वो मानते भी है कि गरीबी से बच्चा पढ़ा है, तो वहां पर भी वो दानी राजा बोलो या अब उनके बारे में मीन्स मैं और वर्ड बोलना नहीं चाहूंगी। बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है सर। ऐसा और ये ऐसे टीचर्स बोलो, ऐसी कोचिंग बोलो, अगर हर जगह हो जाए ना सर, तो हमारा जिला क्या, हमारा देश बहुत आगे तरक्की करेगा सर। ऐसा है। जो हमारा भारत देश गरीब है बोलते हैं हम, कहीं ना कहीं हमारा भारत देश पीछे है, लेकिन यदि ऐसे लोग मिल गए तो हमारा भारत देश बहुत आगे चला जाएगा सर।